इंडस्ट्री के आला अफसरान परेशान थे। उनकी कंपनी कसीनो जुआ खाना के लिए ऐसी मशीनें बनाती थी जो ताश के पत्तों को शफल यानी मिक्स करके बिल्कुल सही कार्ड निकालती थी। उनकी इस तरह की हज़ारों मशीनें लास वेगास और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद कैसीनोज में ज़ेर इस्तेमाल थी। इन मशीनों के किराए से कंपनी हर बरस लाखों डॉलर कमाती थी और कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तिजारती कंपनियों की फहरिस्त में भी शामिल थी। कंपनी के अफसरान को हाल में ये पता चला कि उनकी कंपनी की मशीनों को धोखेबाजों के एक गैंग ने हैक कर लिया है। इस गैंग ने शीशे की एक खिड़की के जरिए एक ऐसा खुफिया कैमरा नस्ब कर दिया जिससे कार्ड्स की शफलत का तरीकाकार रिकॉर्ड किया जा सके। कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की गई तस्वीर गैंग के इस मेंबर के पास जाती थी जो कसीनो के बाहर कार पार्क में बैठा हुआ होता था। वो स्लो मोशन यानी आहिस्ता रफ्तार पर उन तस्वीर को चलाता था जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार मशीन किस तरह और किस तरतीब में काम करती है। बाद में ये मालूमात कसीनो में जुआ खेलने वालों को बेच दी जाती थी। जब तक इस गिरोह का पता चला तब तक कसीनो को लाखों डॉलर का नुकसान हो चुका था। कंपनी के अफसरान ने ये सोच लिया था कि वो इन मशीनों को दोबारा हैक नहीं होने देंगे। उन्होंने शफलनग मशीन का एक नया ऐसा आला दर्जे का नमूना तैयार कराया जिसको उन्होंने एक गैर शफाफ शीशे के एक ऐसे बॉक्स में रखा जिसमें आर पार नहीं दिखाई देता था। उनके इंजीनियरों ने ये यकीन दहानी कराई कि मशीन एक बार में कार्ड इतनी तेज़ी और बेतरतीब तरीके से गडमड करेगी कि जिससे एक बारी से दूसरी बारी के दरमियान वक्त भी कम लगेगा और धोखाधड़ी करने वाले जवारियों को मात देने में मदद मिलेगी। लेकिन कंपनी के अफसरान को इस बात की यकीन दहानी करानी थी कि उनकी मशीन कार्ड्स को सही तरीके से शफल करे। इसके लिए उन्होंने पर्सी डैकवंस से राब्ता किया। डैकवंस अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रियाजीदान थे जो पहले एक जादूगर होते थे। वो कार्ड शफलनग के तरीकाकार को समझने वाले दुनिया के सबसे बड़े माहिर थे। कार्ड शफलनग के मौजू पर जितना भी लिटरेचर और मालूमात मौजूद थी इसमें उनका नाम बार बार सबसे ज़्यादा आता था। कसीनो कंपनी के अफसरान ने जब उनसे कार्ड शफल करने वाली मशीन की अंदरूनी जांच के लिए राब्ता किया तो उन्हें अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हुआ। स्टैनफोर्ड में उनकी साथी सोजन होलम्स के साथ डैकवंस नई मशीनों का मुआयना करने लास वेगास पहुंचे। दोनों ने बहुत जल्द मशीनों में एक नक्स निकाल लिया। शफलनग का जो तरीकाकार था वो तो वैसा ही था जैसा कि होना चाहिए, लेकिन नतीजा निकालने वाली डेक में नंबर जिस तरतीब से निकलते थे उनके बारे में पेशिन गोई करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन मशीनों से जो कार्ड निकलते थे या तो उनके नंबर बढ़ते हुए या घटते हुए आर्डर में निकलते थे। इस बात को साबित करने के लिए डाकोनस और सोजन होलम्स ने कार्ड के नंबर के बारे में पेशिन गोई करने का एक तरीका निकाला। शफलनग के बाद जो पहला कार्ड आया अगर इसका नतीजा 5 हार्स वाला कार्ड था तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि एक कार्ड जो निकलेगा वो 6 हार्स वाला होगा। उन्होंने ये अंदाज़ा इस बात से लगाया कि नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इससे अगले कार्ड के नंबर कम हो रहे थे तो इसका मतलब था कि नंबर अब कम होने लगे थे और उनका अंदाज़ा था कि इससे अगला कार्ड 3 हार्स वाला होगा। इस सादा सी हिकमत अमली से वो कार्ड की एक गड्डी में कम अज़ कम 9 से 10 कार्ड्स के नंबरों के बारे में बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा पाए जिससे किसी भी बासलाहियत कार्ड काउंटर का दुगना या 3 गुना फ़ायदा हो सकता था। कार्ड काउंटिंग कार्डों की गिनती एक ऐसा तरीकाकार है जिससे जुआ खेलने वाला शख्स इस बात का रिकॉर्ड रख सकता है कि कौन से कार्ड निकल चुके हैं, जिसके बाद जीतने या हारने का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। 4 दहाइयों से ज़ेर इस्तेमाल है। बुर्ज नामी गेम में इस तरीकाकार की इजाज़त होती है, लेकिन कसीनो में ब्लैक जैक जैसे खेलों में ये बिल्कुल ममनू है। कसीनो में इस तकनीक का इस्तेमाल गैर कानूनी है। डीक्वेंस की तफ्तीश का नतीजा सुन कर कंपनी के अफसरान बेहद गुस्सा और खौफजदा हो गए। उन्होंने डीक्वेंस को लिखा है, हम आपके नताइज से खुश नहीं हैं। कंपनी ने खामोशी से इस नई मशीन को हटा दिया और एक मुख्तलिफ मशीन लगा ली। डीक्वेंस ने अपनी पूरी जिंदगी ऑर्डर यानी तरतीब और नंबरों की बेतरतीबी को समझने में सिर्फ कर दी। फिर चाहे इसमें पैगामात की डिकोडिंग हो या वेब सर्च इंजन्स की ऑप्टिमाइजेशन हो, और इसी मालूमात को उन्होंने कार्ड शफलक से मुताल्लिक बेहद अहम सवालात को समझने में इस्तेमाल किया। ताश में इनकी दिलचस्प एक महज इत्तेफाक था। सना 1958 में जब उनकी उम्र 13 बरस थी, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में वाक़ तानैन मैजिक एम्पोरियम में उनकी मुलाकात स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान और जादूगर एलेक्स एम्सली से हुई, जिन्हें कार्ड्स को बिल्कुल सही तरीके से शफल करने यानी परफेक्ट शफल पर महारत हासिल थी। परफेक्ट शफल को फेरो शफल भी कहते हैं।
इसमें कार्ड्स की एक गड्डी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्से में 26 और दूसरे हिस्से में भी 26 कार्ड ही होते हैं, और कार्ड की गड्डी के दोनों हिस्सों को जब मिलाया जाता है तो वो एक जिपर की तरह एक दूसरे पर बैठते हैं। बहुत कम लोग 10 सेकंड से कम में ये काम कर सकते थे। डीक्वेंस को ये महारत हासिल थी। जादूगर और जवारी कार्ड शफल करने के इस तरीके का सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि कार्डों को बेतरतीब तरीके से शफल किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल में बेतरतीब नहीं होते हैं। हकीकत यह है कि अगर परफेक्ट शफल के इस तरीके को एक साथ 8 बार दोहराया जाए तो कार्ड अपने असल ऑर्डर पर आ जाता है। डीक्वेंस कार्ड की नई गड्डी लेकर इसके एक किनारे पर काले रंग की स्याही से रैंडम लफ्ज़ लिखकर परफेक्ट शफल दिखाते थे। जब वो अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं तो अल्फाज उल्टे पलटे हो जाते हैं। कार्ड शफल करते वक्त कभी दिखाई देते और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन जब आखिरी और 8वीं बार शफल करते हैं तो वापस से रैंडम लफ्ज़ कार्ड की गड्डी की साइड पर लिखा नजर आने लगता है। कार्ड बिल्कुल ऐसी तरतीब में होते हैं जिसमें वो पहले थे। तानैन मैजिक एम्पोरियम में एम्सली ने डीक्वेंस को इस चाल के पीछे के हिसाब या मैथ्स के बारे में बताया। उनका कहना था, ज़रा सोचो कि तुमने कार्ड की एक नई गड्डी में ताशों को 1 से 52 तक के नंबर दिए हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला कार्ड नंबर 1 है और सबसे नीचे वाले कार्ड का नंबर 52 है। जब परफेक्ट शफल करते हैं तो कार्ड के नंबर इधर उधर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो कार्ड दूसरे नंबर पर था वो तीसरे नंबर चला गया, और जो कार्ड तीसरे नंबर पर था वो 5वें नंबर पर चला गया। इसी तरह से जो कार्ड 27वें नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, वगैरह वगैरह। एम्सली के साथ इस मुलाकात के बाद हाथ की सफाई के माहिर जादूगर की निगरानी में जादू सीखने के लिए डीक्वेंस 14 बरस की उम्र में घर छोड़कर भाग गए। दोनों ने 10 बरस सड़क पर गुजारे और इस दौरान शफलनक के हर तरीकाकार को सीखा और हर इस धोखाबाज जवारी को ढूंढ निकाला जिसे कार्ड शफल करने की एक से एक नई और कामयाब तकनीक आती थी। एम्सली के साथ बातचीत के बाद डीक्वेंस को यह तजस्सुस हुआ कि रियाजी और जादूगरी के दरमियान मजीद और किया रिश्ता है। डीक्वेंस का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि कार्डों को परफेक्ट शफल करने के लिए 7 बार शफल करना काफ़ी होता है। इस तरीके को रफुल शफल कहते हैं। ये वो तरीका है जिसका इस्तेमाल पेशावर जवारी और कसीनो करते हैं। सास तरीकाकार के तहत कार्ड्स की गड्डी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और कार्ड्स को एक के ऊपर एक मिलाने के बजाय बेतरतीब तरीके से मिलाया जाता है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि एक कार्ड को दूसरे कार्ड पर बिठाया जाए। ये भी हो सकता है कि एक कार्ड को एक और कभी 2 कार्ड्स के ऊपर भी बिठाया जा सकता है। रफुल शफल के तहत एक या दूसरी बार ही कार्डों को मिलाने में बाज़ कार्ड तो अपनी असल तरतीब में रहते हैं, लेकिन जब आप कार्डों का 7वीं बार शफल करते हैं तो कार्ड बिल्कुल बेतरतीब हो जाते हैं, और उसके बाद अब कितना भी कार्ड्स को शफल करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके को समझने के लिए डीक्वेंस ने एक ताकतवर रियाजी टूल मार्को चेन्स का इस्तेमाल किया। जनूबी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में रियाजीदान सिमी हास आसिफ कहते हैं कि मार्को चेन्स कोई भी बार बार किए जाने वाला एक ऐसा एक्शन होता है जिसके नतीजे का इन्हिसार इसके हालिया सूरत हाल पर होता है, न कि इस नतीजे को कैसे हासिल किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि मार्को चीन को इस बात की कोई याददाश्त नहीं होती कि इस लम्हे से पहले किया हुआ था। कार्ड शफलनग के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। कार्ड्स को 7वें बार शफल करने का नतीजा चिट्ठी बार जो शफलनग हुई इससे मुतासिर होता है, न का 5वीं या चौथी बार वाली शफलनग से। मार्को चेन्स का स्टेटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में रैंडम नंबरों की तुरतीब को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। सर्च इंजन में मुख्तलिफ वेबसाइट्स की मकबूलियत किस तरतीब से होगी, इसके लिए गूगल मार्को चेन्स जैसे सादा तरीक़े का इस्तेमाल करता है। इस तरीक़ाकार के तहत इन अरबों इंटरनेट सारिफीन की पसंदीदा वेबसाइट्स का अंदाज़ा लगाया जाता है, जो बग़ैर सोचे समझे वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं, और इससे ही गूगल ये अंदाज़ा लगाता है कि कौन से वेबसाइट सबसे ज़्यादा मकबूल है, जिसके बाद गूगल सबसे मकबूल वेबसाइट सबसे पहले सफ़े पर दिखाता है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रियाजीदान डेव बियर के साथ काम करके डीक्वेंस ने यह दिखाया कि रफुल शफल में 7वीं बार में तरतीब से लगे कार्ड बिल्कुल सही तरह से गुडमुड हो जाते हैं। यह तरीका रवैया रियाजी में किट ऑफ फिनोमिना कहलाता है, और जिन प्रॉब्लम्स में मिक्सिंग शामिल होती है इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तसव्वुर कीजिए कि आप काफ़ी में क्रीम मिक्स कर रहे हैं। जब आप क्रीम मिक्स कर रहे होते हैं तो वो पहले काली कॉफ़ी में सफ़ेद सफ़ेद लकर बनाती है और आखिरकार वो कॉफ़ी में बिल्कुल गायल मिल जाती है।
ये याद रखना कि कार्ड किस तरह शफल किए जा रहे हैं। कार्ड पूरी तरह मिक्स हो गए हैं या उनकी तरतीब के बारे में कुछ याद है, इससे जवारियों को दूसरे जुआ खेलने वालों पर बढ़तरी हासिल होती है। 1990 की दहाई में हार्वर्ड और MIT यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने तब इस पर कामयाबी पाई थी जब उन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ कसीनों में ब्लैक जैक खेला और इस दौरान कार्ड काउंटिंग और कार्ड शफल करने के दीगर तरीकों का इस्तेमाल किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि कार्ड्स की गड्डी सही से शफल हुई थी या नहीं। इसके जवाब में कसीनो के मालिकान ने कार्ड शफल करने की बेहतर मशीनें लगाएं और जुए का खेल शुरू होने से पहले कार्डों की गड्डी को अच्छी तरह मिलाया। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों की निगरानी ज्यादा करनी शुरू कर दी। लेकिन आज भी ऐसा कम ही दिखाई देता है कि एक कार्ड की गड्डी को सिर्फ 7 बार शफल किया गया हो। कसीनो के आला अफसरान ने डिकानूस और उनकी रिसर्च पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन रियाजीदानों, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वालों और कंप्यूटर के माहिरीन पर उनका असर और रसूख बरकरार है, जो रैंडमनेस या नंबरों के बेतरतीबी के पीछे की साइंस को समझना चाहते हैं। डीक्वेंस की 75 सालगिरह के मौके पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जनवरी 2020 में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। पूरी दुनिया से उनके साथियों ने रियाजी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर दिए, जिनमें गत्ते के डब्बे को ज़ोर से हिलाने के बाद सुरलर कैसे हिलना बंद करते हैं और कार्ड की शफल लग शामिल थे। डिकानूस की खुद की कभी भी जुए में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। उनका कहना है कि दुनिया में पैसे कमाने के इससे बेहतर और दिलचस्प तरीके हैं, लेकिन वो उन लोगों से हसद नहीं रखते जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरों पर बढ़तरी हासिल करना चाहते हैं। उनका कहना है, सोचना चोरी करना नहीं है, सोचना तो सोचना है।